हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ एपिकल ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था, ये इसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ एपिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ थ्योरी है। पहला जो थ्योरी है वो है एपिकल सेल थ्योरी, दूसरा है हिस्टोजेन थ्योरी, तीसरा है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, चौथा जो है वो है मेंटल कोर कॉन्सेप्ट, पांचवा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल। तो सबसे पहले देखेंगे एपिकल सेल थ्योरी। तो जो ईयर है 1759, उसमें वॉल्फ जो थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सूट एपेक्स को, और वो पोस्टुलेटेड किए थे डेट द ग्रोथ ऑफ प्लांट प्रोसीड फ्रॉम द रीजन ऑफ अनडेवलप्ड सेल्स। तो जो एपिकल सेल थ्योरी था वो पुट किए थे नेगली ने फोर्थ बाय नेगली 1858 में। तो इन्होंने क्या कहा था, जो सॉलिट्रिकल एपिकल सेल्स होते हैं उसको इन्होंने डिस्कवर किया था क्रिप्टोगैम्स प्लांट्स में। क्रिप्टोगैम्स यानी कि प्लांट्स के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो क्रिप्टोगैम्स होता है, दूसरा क्या होता है फिनेरोगैम्स होता है। तो जो क्रिप्टोगैम्स होता है उसमें एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स आते हैं, जबकि जो फेनेरोगैम्स होते हैं उसमें स्पोर प्लांट यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। ये है एपिकल पोर्शन, एपिकल सेल्स। यहाँ से क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है अकर करता है, और एपिकल पोर्शन में क्या होता है, सेल का ग्रोथ जो होता है वो अकर करता है। तो इन्होंने क्या किया था, जो लीड अर्ली वर्कर थे वो बिलीव करते थे कि जो सोलेटरी एपिकल सेल्स होते हैं उनके पास जो होता है एपिकल मेरिस्टीम जो होता है वो गवर्निंग होता है, और जो होल प्रोसेस होता है ग्रोथ का वहीं से होता है। और साथ में इन्होंने एज्यूम किया था सेम कंडीशन प्रिवेल्स इन द हायर प्लांट। हाउएवर यहाँ पे हुआ क्या था कि दिस इज कन्फर्म किया गया था थ्रू लेटर रिसर्च कि ये जो थ्योरी था वो जो बस क्रिप्टोगैम्स प्लांट पे ही सही था, जबकि जो फेनेरोगैम्स के प्लांट थे वहाँ के लिए सही नहीं था। तो वहाँ तक था। उसके बाद ये क्या गया, थ्योरी जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया था। अगला हिस्टोजेन थ्योरी। तो ये ओल्डर थ्योरी है जो कि रिप्लेस्ड हुआ था हिस्टोजेन थ्योरी, और ए अटेम्प्ट टूवर्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रोइंग पॉइंट ऑफ सीड प्लांट्स। तो ये थ्योरी जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 1870 में बाय हास्टिंग्स, और इन्होंने कंसीडर किया था जो प्रीमोडियल मेरिस्टीम होता है वो शार्पली क्या होते हैं, सेपरेट होता है इनटू 3 डिस्टिंक्ट जोन्स में। कौन कौन सा होता है वो, तो वो होता है प्लीरूम, पेरिब्लेम और डर्मेटोजेंस। ये 3 रीजन होता है जिसमें ये क्या होता है, सेपरेट होता है। तो हर एक जोन जो होता है वो कंसिस्ट करता है इनिशियल सेल्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोजेंस या फिर टिश्यू बिल्डर कहते हैं। जो हिस्टोजेन स्टीम या फिर रूट में 3 टाइप्स के होते हैं, तो वो होता है डर्मेटोजेन, प्लीरूम और पेरिब्लेम। जो डर्मेटोजेन होता है वो क्या करता है, जो मेरिस्टेमेटिक का एक्सटर्नल लेयर होता है उसका फॉर्मेशन करता है, प्लीरूम सेंट्रल कोर का, और जो पेरिब्लेम होता है ये बिटवीन द टू यानी कि डर्मेटोजेन और प्लीरूम के बीच का जो पोर्शन होता है उसको पेरिब्लेम कहते हैं। जैसा कि ये आउटर हो गया डर्मेटोजेन, जो बीच का पार्ट है उसको क्या कहेंगे, प्लीरूम, और इन दोनों के बीच का जो भाग है उसको क्या कहते हैं, पेरिब्लेम कहते हैं। तो जो डर्मेटोजेन होता है वो क्या करता है, एपिडर्मिस को फॉर्म करता है, जबकि जो प्लीरूम होता है वो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल का, और जो पेरिब्लेम होता है वो डेवलप करता है कॉर्टेक्स को। हर्बर्ट लैंड जो थे वो प्रपोज किए थे जो टर्म है प्रोटोडर्म ग्राउंड मेरिस्टीम्स। तो यहाँ पे क्या हुआ था, प्रोकैम्बियम, डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम, प्लीरूम, ये सब किसने दिया था, जो टर्म है वो हर्बर्ट लैंड ने दिया था। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, इसको कौन दिया था, प्रपोज किया था, स्कीमिंट ने किया था। तो इस थ्योरी को ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने क्या किया था, सूट एपेक्स पे किया था। इनके हिसाब से जो थ्योरी था इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में क्या किया था, डिवाइड किया था। पहला पार्ट क्या था, ट्यूनिका था, जिसको उन्होंने कवर के नाम से भी किया था, जो कि कंसिस्ट करता है एक या एक से अधिक लेयर ऑफ सेल्स का, जो कि फॉर्म करता है आउटर एनवलपिंग रीजन ऑफ द कॉर्पस। यानी कि अगर बीच में कॉर्पस है तो उसके आउटर मोस्ट कवरिंग जो है उसको क्या कहेंगे, ट्यूनिका कहते हैं। और जो सेंट्रल कोर ऑफ मॉस होता है सराउंडेड होता है ट्यूनिका से, उसको क्या कहेंगे, कॉर्पस कहते हैं।
स्ट्रक्चर्स में देखा जा सकता है। ये जो आउटर मोस्ट है सिंगल या फिर डबल लेयर, वो क्या होता है हमारा ट्यूनिका लेयर होता है। बीच में जो सेंट्रल होता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्पस कहते हैं। तो जो ट्यूनिका होता है यहाँ पे जो प्लेन्स ऑफ डिविजन होता है जनरली क्या होता है, एंटीक्लिनल होता है, स्पेशली at the point or origin of leaves and auxiliary buds प्रीमोडियम। इन ट्यूनिका जो सेल्स होता है वो स्मॉलर देन होता है कॉर्पस से। जो लेयर होता है कॉर्पस का वो डिवाइड होता है वेरियस डायरेक्शन में, जो कि क्या करता है, जो वॉल्यूम होता है एपिकल मेरिस्टीम का उसको ऐड करता है। हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, इसमें क्या था कि इसको जो है डर्मन ने दिया था 1947 में। इनका कहना था कि जो मतलब इन्होंने कोई लेयर को नेमिंग नहीं दिया था, इन्होंने जो एपिकल मेरिस्टीम था उसको डिफरेंट लेयर को ऐसे नाम दिया था L1, L2, L3 और L4। ये जो लेयर्स होते हैं वो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था उनके बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन पे। और ये जो थ्योरी था डिड नॉट गेन एनी सपोर्ट, किसी से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला था, हैज ओनली अ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।